तो 10वें श्लोक से 10वां 10, 11, 12, 13 4 श्लोक जो है उसमें भगवान बताते हैं कि ये जो 3 गुण हैं कैसे हमें पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कौन से गुण में है। सत्व गुण में जो व्यक्ति है, रजोगुण में व्यक्ति है, तमोगुण में व्यक्ति, उसमें क्या हम ऑब्जर्व करते हैं व्यक्ति ये सत्व गुण है, ये व्यक्ति रजोगुण है, व्यक्ति तमोगुण है। 10 to 13 में भगवान वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमस चैव तमस सत्वम रजस तथा। रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत, मतलब कभी सतोगुण प्रोमिनेंट रहता है, रजोगुण तमोगुण कम हो जाते हैं। फिर रजस सत्वम तमस चैव, कभी रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो सत्वगुण तमोगुण कम हो जाता है, और कभी तमोगुण प्रोमिनेंट होता है तो रजोगुण और सत्वगुण, तमोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण, मतलब तीनों के बीच में इस तरह से कंपटीशन चलता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति के अंदर खाली सत्वगुण ही रहेगा, तमोगुण नहीं रहेगा या रजोगुण नहीं रहेगा, नहीं, तीनों चीजें रहेगी। किसी के अंदर कोई सत्वगुण प्रधान व्यक्ति होगा, कोई रजोगुण प्रधान व्यक्ति होगा, तमोगुण प्रधान व्यक्ति होगा, पर उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल रजोगुण प्रधान व्यक्ति है तो उसके अंदर थोड़ा सत्वगुण भी रहेगा और थोड़ा तमोगुण भी रहेगा। प्योर रजोगुणी व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, या प्योर केवल सत्वगुणी व्यक्ति नहीं मिलेगा, प्योर तमोगुणी व्यक्ति भी हमें नहीं मिलेगा। तो तीनों के कुछ ना कुछ पार्ट्स हमको मिलेंगे। तो ऐसे ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण से मिक्स होके, जैसे कि मुख्य 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू और कौन सा होता है, 3 प्राइमरी कलर्स कौन से? लाल, गुजराती में बोला है, रेड ब्लू और येलो, ग्रीन नहीं है, रेड ब्लू और येलो। अभी रेड ब्लू येलो बेसिक कलर है, इसमें से कितने प्रकार के कलर्स बने हैं देखे आपने? मैं घर पे एक बार आए थे, एशियन पेंट वाले, हमको कलर करना था घर पे, तो इतनी बड़ी शीट लेके आया जिसमें बहुत सारे कलर्स थे, एकदम शेड वाइज, इसके अंदर टिंच ज्यादा था, सैचुरेशन ज्यादा था, ह्यू ज्यादा था। तो ऐसे करके बहुत पूरा बड़ा एकदम, आपने देखा वो चार्ट खुलते जाते हैं और एशियन पेंट्स कैसे छोटे छोटे बॉक्स में अलग अलग कलर्स, वो सब कलर सिर्फ 3 कलर से बने, रेड, ब्लू और येलो। ऐसे प्रकृति के 3 गुण मिक्स होके 84 लाख स्पीसीज बने। जैसा बताते एग्जाम्पल है। तो 84 लाख स्पीसीज ये 3 गुणों मिक्स होके बनी है, जिसमें सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण का, अलग अलग शेड्स के अलग अलग स्पीसीज ऐसा, और पूरे यूनिवर्स में वो स्प्रेड आउट है। तो इसलिए हर स्पीसीज में कभी रेड, किसी में रेड ज्यादा होगा, येलो ब्लू कम होगा, येलो ज्यादा होगा तो ब्लू रेड कम होगा, ब्लू ज्यादा होगा तो रेड येलो कम होगा। इस तरह से मल्टी कॉम्बिनेशन से सारे ये स्पीसीज बने हैं। सब प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार, 4 लाख मनुष्य है ऐसा पता है। 4 लाख मनुष्य भी ये 3 गुणों के आधार पर डेवलप है। ये बढ़िया इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कंटिन्यूअस कंपटीशन चलता है तीनों गुण के बीच में। इसलिए हमें कब आप लोगों को ये प्रैक्टिकली अनुभव हुआ होगा कि कभी आप अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर पाते हैं और कभी आप अच्छी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते। कभी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना, कभी कभी बुरी आदत पे हम करते हैं, कभी अच्छी आदत करते हैं। ये टग ऑफ वॉर चलता है अंदर। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है श्लोक का। कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट, कभी रजोगुण प्रोमिनेंट, कभी तमोगुण प्रोमिनेंट। तो ये कंपटीशन हमेशा चलती रहती है। इस वजह से हमारी भक्ति ऊपर नीचे होती रहती
कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है। ये 3 गुणों का प्रभाव है, ग्राफ ऊपर नीचे। कभी भगवान खुद ही बोल रहे हैं, देखिए कि कभी रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है। पर जो भगवान का भक्त होता है, ये वेव्स जो होते हैं ना, उस वेव से ऊपर रहता है, उनको वो वेव्स प्रभावित नहीं करती भगवान के शुभ भक्तों को, इसलिए उनकी भक्ति हमेशा स्टेडी रहती है और हमेशा बढ़ते जाती है। तो भगवान इसी अध्याय में एंड में बताएंगे कि वो 3 ये जो वेव्स है, रजोगुण सतोगुण, ये तीनों जो कंपटीशन से ऊपर कैसे उठे, हम भी उस स्टेज पे कैसे आए, इसी अध्याय में भगवान बताएंगे अर्जुन को। तो जो व्यक्ति रजोगुण में है या जो व्यक्ति तमोगुण में है, इसका मतलब ये भी होता है कि वो सत्वगुण में आ सकता है। इस श्लोक का अर्थ ये भी है, दूसरा मीनिंग। ये नहीं बोल सकते मेरे अंदर ये बुरी आदत कभी जा ही नहीं सकती प्रभु जी, आप कितना भी मेरे को बोल दो, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मतलब नहीं उठ पाऊंगा मैं बहुत ट्राई किया। इसका मतलब उसके अंदर वो नहीं है, विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। बाकी वो तमोगुण और रजोगुण को परास्त करके सत्वगुण में आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो चलता ही है। सत्वगुण जीत सकता है, तमोगुण भी जीत सकता है, रजोगुण भी जीत सकता है। पर हमें विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रजोगुण तमोगुण को परास्त करना और सत्वगुण में स्थित रहना है। तो ये संभव हो सकता है। जैसे प्रभुपाद गए अमेरिका में वहां पे 1965 में गए जब, वहां पे उनको भक्त मिले। एक का नाम था माइक और एक का नाम था जैन। जैन लड़की है, माइक लड़के, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो ये दोनों ड्रग्स लेते थे, हिप्पी कल्चर फॉलो करते थे। समहाउ प्रभुपाद के संपर्क में है, इनको अच्छा लगा चैंटिंग, प्रभुपाद की क्लासेस अटेंड करने लगे, धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा। और फिर दोनों ने इनिशिएशन लिया और दोनों ने मैरिज की, है ना। तो ये माइक और जैन कुछ समय प्रभुपाद के साथ रहे और उन्होंने फिर कहा कि प्रभुपाद हमारे सैन फ्रांसिस्को में फ्रेंड्स है। वो लोग न्यूयॉर्क में थे, माइक और जैन। सैन फ्रांसिस्को में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर आप बोले तो हम सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं, वहां पे उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं आपके कृष्णा भक्ति से। प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप जाइए। तो ये माइक और जैन गए सैन फ्रांसिस्को और वहां पे उन्होंने ऐसा प्रीचिंग स्टार्ट किया। प्रीचिंग करते करते उनको एक कपल मिले, एक का नाम था सैम, दूसरा का नाम, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था मार्जोरी। सैम और मार्जोरी, तो ये दोनों भी पूरे ड्रग एडिक्ट थे। प्रैक्टिकली इतने ड्रग्स ले लिए थे कि वो प्रैक्टिकली मरने की कगार पे थे। इतने वो तमोगुण वाला लाइफस्टाइल जीते थे कि उनकी प्रैक्टिकली मृत्यु आने वाली थी, इतना उन्होंने इंटॉक्सिकेशन ले लिया था। और समहाउ ये माइक और जैन गए, उनसे मिले और इनको थोड़ा समझाया कि इस तरह से आप अभी जो ड्रग्स ले रहे हो वो कुछ समय के लिए आपको ऊंचा आपको ले जाता है कॉन्शियसनेस वाइज, पर फिर से आप नीचे गिर जाते हो। पर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है कि आप हमेशा हायर टेस्ट का अनुभव कर पाओगे, कभी उधर से नीचे नहीं गिरोगे, इट विल बी हायर टेस्ट। लीलामृत में ये पूरा आता है। तो हायर टेस्ट सुना उन्होंने, तो उन्होंने चैंटिंग और ये सब विषय के बारे में कुछ उनको बताया, उन्होंने चैंटिंग स्टार्ट किया, उनको अच्छा लगा। तो ये जो सैम था, सैम, इसके बहुत सारे हिप्पी फ्रेंड्स थे, ये बहुत फेमस व्यक्ति था सैम। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे और कई लोगों को वो लेके आया और माइक और जैन से मिलाया। माइक जैन ने उनको क्लासेस सुनाए, चैंटिंग के बारे में बताया, संकीर्तन के बारे में बताया, प्रभुपाद के बारे में बताया। तो ऐसे करते करते वहां पे उन्होंने ऐसा सैन फ्रांसिस्को में प्रीचिंग स्टार्ट किया। तब तक उस समय प्रभुपाद न्यूयॉर्क में ही थे, इन दोनों को तो सैन फ्रांसिस्को भेजा। फिर यहाँ से वो प्रभुपाद को कॉल करते हैं कि प्रभुपाद आप आइए सैन फ्रांसिस्को में, इधर हमने आपके लिए प्लेग्राउंड रेडी कर दिया है। प्रभुपाद आते हैं वहाँ सैन फ्रांसिस्को में, लैंड करते हैं, प्लेन से उतरते हैं, 50 लोग लाल फूल लेके खड़े होते हैं प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए। तमोगुण से व्यक्ति को वो सत्वगुण में लेके आए। तो ये पॉसिबल है अगर हम तमोगुण लाइफस्टाइल जी रहे हैं, रजोगुण लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बुरी आदतें
ये सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, बट व्यक्ति प्रॉपर प्रोसेस भक्ति योगा फॉलो करके सत्वगुण में आ सकता है। कोई ऐसा एक्सक्यूज अभी तक बना नहीं है कृष्णा के क्रिएशन में जो बोल सके व्यक्ति के मैं कभी तमोगुण से ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ लैक ऑफ विल पावर है, इसलिए उसको ऐसा होता है। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन 3 गुणों को लांघना पड़ता है। फिर यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए ये वासुदेव अवस्था। वासुदेव अवस्था मतलब शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म, मतलब ये शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म मतलब सत्व गुण से भी ऊपर। सत्वगुण तो वो इसे लांघकर शुद्ध सत्व गुण के स्थित में हो सकता है, जैसे वासुदेव अवस्था। तो ये शुद्ध सत्व जो है उसी अवस्था में रह के हम भगवान को समझ सकते हैं, कृष्णा को समझ सकते हैं। तो हम में से कितने लोग सत्वगुण से ऊपर है अभी? कोई है हम में से कोई सत्वगुण से ऊपर कोई रहता हो? कोई नहीं। इसका मतलब हम लोग ने अभी प्रॉपरली कृष्णा को समझा नहीं है। कृष्णा को समझने के लिए शुद्ध सत्व का प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जो सत्वगुण से ऊपर है। हम लोग अभी सत्वगुण में स्टेबल रहने में भी संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णा को हम प्रॉपरली अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हमने सिर्फ थियोरेटिकली समझा है। तो इसलिए अगले श्लोक में 11वां 12वां 13वें श्लोक में कृष्णा समझाते हैं कि क्या रखो मेन गुण क्या है, सत्वगुण व्यक्ति का मेन क्वालिटी क्या है। 11वें श्लोक में बोलते हैं कि सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्योता। बोलते हैं सर्वद्वारेषु देहस्मिन्, ये देह के अंदर सारे द्वार जो है, कितने द्वार है शरीर के अंदर? कौन कौन से 9 द्वार है? तो ये 9 द्वार है हमारे। तो इसमें बोल रहे सर्वद्वारेषु देहस्मिन्, ये देह में जो 9 द्वार है प्रकाश उपजायते, वहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, एक्चुअली इसमें बोल रहे प्रकाश उपजाते हैं, मतलब ये सारे 9 द्वार से लाइट आएगी ऐसा नहीं। इस लाइट का अर्थ क्या है कि ज्ञानम यदा तदा विद्या, और ज्ञान मिलता है, इल्यूमिनेटेड ज्ञान का प्रकाश ये सारे द्वारों में आ जाता है। विवृद्धम सत्वम इति उत, के इस ये सत्वगुण का लक्षण है विवृद्धम। तो अनुवाद पढ़िए इसका। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर से पढ़िए अनुवाद फिर से। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं सारे इंद्रिय, सारे 9 द्वार। तो ज्ञान का प्रकाश का अर्थ क्या है वो समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। ज्ञान का प्रकाश जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं इसमें इनपुट भी जाता है और आउटपुट भी आता है। इनपुट भी जाता है, आउटपुट भी आता है। तो जो व्यक्ति सत्व गुण में है उसके ये जो द्वार है प्रकाशित हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये आंखों से वही चीज देखेगा जो देखने लायक चीज है, ये कानों से वही चीज सुनेगा जो सुनने लायक चीज है, मुख से वो उतना ही बोलेगा जितने जो बोलने लायक चीज है। इन अदर वर्ड्स उसके 9 द्वार में वो स्कैनर लग जाता है। जब भी आप मॉल में जैसे एंटर करते हैं तो एक मेटल डिटेक्टर
आ जाता है। जैसे ही आप मेटल लेके आएंगे तुरंत वो सायरन बजेगा, कुछ उसने मेटल वाले लिए। तो ऐसे ही सत्वगुण व्यक्ति है, उसके सारे द्वारों पे ऐसा स्कैनर लग जाता है, एक मेटल डिटेक्टर। कोई भी रजोगुण तमोगुण वाली चीज है, तुरंत उसका कॉन्शियसनेस में रेड अलर्ट बजेगा और तुरंत उस चीज को वो बाहर निकाल देगा। सब कुछ अंदर नहीं लेगा, है ना। जो एकदम गया गुजरा आदमी है, जो तीनों गुण से पूरे बंधा हुआ है, वो जो दिखेगा, जो भी अच्छा लगे उसको देखेगा, जो भी गॉसिपिंग करे उसको सुनेगा, गॉसिपिंग निंदा करेगा, जो उसको अच्छा लगे बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के वो कुछ भी खाएगा, वेज नॉन वेज जो उसको मिले। इन अदर वर्ड्स, ये इल्यूमिनेशन का एक और मीनिंग है कि उसके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाता है, विवेक बुद्धि आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही चीज है उसी का इनपुट लेगा वो उन द्वारों से। और इस प्रकार से हमेशा वो सत्वगुण में स्थित रहता है। तो बाकी जो अज्ञानता में है वो अपनी आंखों से जो उनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, अपने कानों से जो अच्छा लगे वो सुनते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो खाते हैं। उनके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। पर सत्वगुण के जो ये सिम्टम है जो इसमें बताया है कि वो नौ द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। यस, ऐसा अभी रजोगुण के बारे में बताते हैं। रजोगुण का मुख्य, तो सत्वगुण का मुख्य क्या बताया, ज्ञान से प्रकाशित हो। रजोगुण का भी मुख्य बताते हैं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम अशम स्पृहा, रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। लोभ मतलब ग्रीडी, फिर लोभ प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, आरंभ मतलब उद्यम करना मतलब एंडेवर करना, फिर कर्मणा मतलब कार्य करना, अशम प्रिय, स्पृहा, स्पृहा मतलब डिजायर, स्पृहा एक संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ है डिजायर, इच्छा। पर अशम स्पृहा मतलब अनलिमिटेड डिजायर, ये रजोगुण का लक्षण है। पढ़िए इसका अनुवाद। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या होता है, अत्यधिक आसक्ति, रजोगुण के लक्षण सुनिए। आज 95% लोग पूरे विश्व में रजोगुण तमोगुण से भरे पड़े हैं। इसलिए रजोगुण का क्या बोल रहे हैं भगवान, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम मतलब ओवर एंडेवर करता है वो, फिर अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा, सब मैच करता है। भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोला था। प्रैक्टिकली रजोगुण व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको कितना भी बड़ा बंगला दे दो, कितनी भी गाड़ियां दे दो, कितना भी बड़ा बिजनेस खोल के दे दो, कितना भी पैसा दे दो उसको यही लगेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एक्सपांड करना है, एक्सपांड करना है, एक्सपांड करना है, अनलिमिटेड वे से उसको एक्सपांड करना है। कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पूरी दुनिया दे दो, सब कुछ दे दो, कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है ऐसा। तो वो ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत सकाम कर्म में मानते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते रहते हैं। प्रैक्टिकली उनको खाने का सोने का टाइम नहीं मिलता है, इतना कार्य कार्य वर्क 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 करते रहते हैं सारा टाइम। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी अनलिमिटेड इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं बहुत सारी, जिनको संतुष्ट कर पाना बहुत असंभव है। तो ऐसे लोग ये रजोगुणी प्रधान होते हैं। हालांकि सत्वगुण के अंदर व्यक्ति अपने रजोगुण को कंट्रोल में रख सकता है, पर रजोगुण व्यक्ति रजोगुण को कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्यादा रजोगुण से वो पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद पहला लाइन क्या लिखते हैं, देखिए, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता।
उसको चाहे वो पोस्ट और पोजीशन के पीछे भागेगा और पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा तो भी उसको संतुष्ट नहीं होगा, उसे लगा इससे भी ऊपर जाना है, इससे भी ऊपर जाना है। इस तरह से ये रजोगुण व्यक्ति हम कभी शांत नहीं रहता है, कभी सुखी नहीं रहता है। और 13वें श्लोक में भगवान तमोगुण का लक्षण बोलते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति कैसा होता है कि अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाश मतलब अंधेरा, और अप्रवृत्ति मतलब निष्क्रिया, इनएक्टिविटी। प्रमादो मोह ये सब लक्षण है। प्रमादो मतलब पागलपन, मोह मतलब मोह। तो ये तमोगुण व्यक्ति का पढ़िए लक्षण। अनुवाद। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण व्यक्ति के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, कोई विवेक बुद्धि नहीं होती है, उसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना, प्रभु जी कितना मैं और ट्राई करता हूँ, मैं मंगला आरती नहीं आ पाता हूँ, मैं सुबह नहीं हो पाता हूँ, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। उसको सोने में बहुत आनंद आता है। निद्रा मतलब सोना उसको बहुत अच्छा लगता है। वो नींद को त्यागना ही नहीं चाहता है, वो नींद को त्याग ही नहीं सकता है। कितना भी उसको समझा दो, कितना भी हियरिंग रीडिंग करवा दो, उसको माला जप करवा दो, पर सोने से कभी ऊपर नहीं उठते हैं सब। और उठेंगे तो बोलेंगे बहुत सर दुख रहा है, बहुत सर दुख। तमोगुण बहुत गहरा उनके ऊपर है। एक्चुअली सर नहीं दुखता है उनका, बट तमोगुण के प्रभाव की वजह से उनको ऐसा फील होता है मेरा सर दुख रहा है। एक्चुअली में जिस व्यक्ति को भक्ति में प्रोग्रेस करना हो, जिस व्यक्ति को सिंसियर डिजायर है, वो इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मीन समझ जाने का वो तमोगुण व्यक्ति। तो वो फिर जो रीजन उसको लगे, हमें लगेगा जेन्युइन रीजन है, बट कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं होता, वो तमोगुण का ही प्रभाव है। डॉक्टर भी, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे, कोई रीजन नहीं मिलेगा, आप जो भी एक्सरे, ब्लड टेस्ट, जो कुछ भी कराना है करवा लो, ऐसे व्यक्ति का कोई बीमारी नहीं मिलेगी। तो ये तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए उनको सोना पसंद है। वो बहुत आलसी होते हैं ना, और उनको बोला जाए सुबह आप जल्दी आ जाइए, भागवतम स्टडी करना है ना, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए उठना। कितना चाहे अलार्म लगा दो, कुछ भी करो, इन लोग के लिए मुश्किल है बहुत। इसलिए ऐसे लोगों के साथ सिर्फ एक ही उपाय इन लोग के लिए कि ये भक्तों का संग करें, अधिक से अधिक कृष्ण प्रसाद ही लें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, तो भगवान शायद कृपा करें। विल पावर ऐसे लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। हाँ, उसको नियम पसंद ही नहीं है। हम बोले 6:30 बजे क्लास स्टडी करने आना है, बांध के मत रखो। मेरी जब इच्छा होगी मैं आऊंगा, नहीं होगी तो मैं सोऊंगा, नींद खुलेगी तो मैं आऊंगा, नहीं खुले तो मैं नहीं। ये तमोगुण व्यक्ति का लक्षण। नियम से बंधना नहीं चाहते हैं लोग। फिर आगे, यद्यपि उसमें एक मिनट, वॉइस नहीं आ रहा है आपका ओपी को। हरे कृष्णा, परिश्रम नहीं करता। फिर से पढ़िए, आवाज नहीं आया ये सेकंड। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। हाँ, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, वो परिश्रम नहीं करेगा कभी भी। सो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि पहला, उसको कोई नियम पसंद नहीं है, दूसरा उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है पर वो नहीं करेगा परिश्रम। तो ये दो की वजह से वो व्यक्ति कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करता है। उसको बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी, इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ, ये सब बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, या इन अदर वर्ड्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। 14-15 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति
लंबे समय तक कोई एक पर्टिकुलर गुण में रहता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल सत्व गुण में रहता है तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, रजोगुण में रहे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ, तमोगुण में रहे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ। 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण में ही रहता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, जिसमें बोलते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धेते प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलाम प्रतिपद्यते। मतलब यदा सत्वे प्रवृद्धे तू, मतलब जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है, प्रलयम याति देहभृत, प्रलयम याति देहभृत मतलब कि जब सत्वगुण में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसको तदोत्तम विदाम लोकान, उत्तम लोक में उसको डेस्टिनेशन होता है, हायर प्लैनेट्स में उसको डेस्टिनेशन होता है। पढ़िए अनुवाद। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उससे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वो उन लोक में जाते हैं। तो डेस्टिनेशन बताते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, रजोगुण सत्वगुण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, ऊंचे लोक में जाएगा। रजोगुण कहाँ जाएगा रजोगुण व्यक्ति, तो उसमें बोलते हैं रजसी प्रलयम गत्वा, मतलब रजोगुण व्यक्ति जब मरता है, रजयम प्रलसी गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस तमसी गूढ़ा योनिषु जायते। तो इसमें रजोगुण तमोगुण दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया है। रजोगुण व्यक्ति कहाँ जाता है, तमोगुण व्यक्ति कहाँ जाता है, पढ़िए। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो इसलिए 3 लोक बनाए हैं, उच्च लोक, मध्य लोक और पाताल लोक या नरक लोक। तो ये 3 लोक भी बनाए 3 गुण के आधार पर। सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले वहीं स्थित रहते हैं, तमोगुण वाले नीचे गिरते हैं। तो जनरली लोग पृथ्वी पे वापस आते हैं क्योंकि मोस्टली वो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। तमोगुण में रहते तो नीचे जाते हैं, पर रजोगुण वाले व्यक्ति वही पोजीशन फिर से प्राप्त करते हैं क्योंकि वही डिजायर्स लेके वो मरते हैं, फिर से वही डेस्टिनेशन पे वो आके खड़े हो जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, पढ़िए पूरा तात्पर्य। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक। तो इसमें बोलते हैं कि ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि जो एक बार मनुष्य जीवन जिसने प्राप्त किया वो हर जन्म में मनुष्य ही मिलेगा उसको। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार मनुष्य बना है तो वो फिर कुछ भी करे मनुष्य बन के, वो मरेगा तो नेक्स्ट बार उसका फिर से मनुष्य वाला ही होगा। तो वो गलत चीज है। क्लियर इसमें बोलते हैं कि अगर वो मनुष्य है, तमोगुण जैसा जीवन जीता है, तो वो पशु की योनि में जन्म लेगा। तो ऐसा नहीं है कुत्ता हमेशा कुत्ता ही बनता रहेगा हर जन्म में, गधा हमेशा गधा ही बनता रहेगा, मनुष्य हमेशा मनुष्य नहीं, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग वो कौन से गुण के प्रभाव में वो उसको वो मिलता है। इस पढ़िए आगे। अतएव पुनः मनुष्य जीवन पर आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतुगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मीडियम इफेक्ट, ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की भगवान ने बात की। कोई रजोगुण में मीडियम टर्म इफेक्ट भी होता है। वो क्या होता है कि कर्मणा सुकृतयासु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। जो सत्वगुण में व्यक्ति है उसको पुण्य कार्य का फल मिलता है,
रजोगुण व्यक्ति को रजस्तु फलम दुखम, रजोगुण व्यक्ति को दुख मिलता है। और अज्ञानम तमस फलम, तमस मतलब तमोगुण का फल क्या है? अज्ञानता। ये पढ़िए अनुवाद इसका। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो तमोगुण में व्यक्ति के किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में है ना बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि रजोगुण में और सत्वगुण में जो होते हैं वो व्यक्ति जो है पुण्य कर्म करता है और सुख का अनुभव करता है। इवन जो लोग कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड करके ये विचार से कि वो स्वर्ग लोग प्राप्त करेंगे, ऐसे व्यक्ति तमोगुणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति तमोगुणी में आते हैं। और इधर में पढ़ा मैंने ये पॉइंट। राइट। तो अभी क्योंकि हम लोग सब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स सत्वगुण में रहें, सत्वगुण में रह के करें, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत इजी रहता है। हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां हमें सपोर्ट करती है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा रजोगुण और तमोगुण तो रहेगा, बट एट सत्वगुण प्रधान वाला जीवन हमें जीना चाहिए। सत्वगुण में रहते रहते व्यक्ति शुद्ध होता है और शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। वो कैसे होता है? प्रभुपाद इसी के रिलेटेड एक कोट लिखते हैं। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ प्रभुपाद का एक कोट। यस प्रभु, पढ़िए, हाईलाइट पॉइंट है ये प्रभुपाद जो है अपने डिसाइपल को कह रहे हैं। यस। If one hears about Krishna or God, then gradually he becomes freed from the clutches of darkness and passion, and actually he then comes to the platform of goodness. And when he is perfectly in goodness, then this passion and ignorance and thereby products can't touch him. Not touch. तो भगवान कृष्ण के विषय में जब वो सुनता है तो रजोगुण तमोगुण से धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है अपने आप। वो हियरिंग रीडिंग का प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जो नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत से, कि रेगुलरली जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को जो सुनता है उसके अंदर धीरे धीरे ये रजोगुण और तमोगुण का असर है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाता है। यस, पढ़िए आगे। If we hear Bhagavatam, Bhagavad Gita regularly, then we become free from the effects of the modes of ignorance and passion. Gradually, although it takes, but it is sure. The more you hear about Krishna, or Krishna means his instructions, or about him, what he is, the more you become purified. So that is the rest. That how one has become a purified means one is purified from the base quality of the passion and ignorance, means that he is no more attacked by the greediness and passion. That is the test. That means he is free from the base qualities and he is situated cheta aitar anavidham sthitam sattve prasadati. When he is no more disturbed by this base quality of passion and greediness, then he is happy. Then he become happy. Right. So continuous कृष्णा के विषय में सुनना
भगवान के विषय में सुनना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सुनना, ये व्यक्ति को रजोगुण और तमोगुण की क्वालिटी से मुक्त करता है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में ये भी लिखते हैं कि जो मीट ईटर्स है, जो काउस को मार के खाते हैं और जो ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर तमोगुणी होते हैं। और आज हम देखते हैं सोसाइटीज में गवर्नमेंट ना काउस का प्रॉपर टेक केयर कर पा रही है, ना ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। कृष्णा क्या बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। के भगवान जो है गाय और ब्राह्मण, इन दोनों के वेल विशर्स है। तो इन दोनों को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में सुख और शांति का स्प्रेड होगा। पर ये दोनों को हम अवॉइड करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम देख रहे हैं आज सब जगह युद्ध हो रहा है। वो तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और सब टेररिज्म और ये सब, क्यों ये सब स्प्रेड हो रहा है? बिकॉज वैदिक कल्चर को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, टेररिज्म ग्रेजुअली बढ़ेगा, करप्शन ग्रेजुअली बढ़ेगा, इम्प्योरिटीज स्प्रेड होती जाएगी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये सब एक्सपांड होते जाएगा। तो ये कलयुग का प्रभाव है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। 17 नंबर श्लोक में कंटिन्यू करते हैं, भगवान अपने फैक्ट्स के बारे में बताते हैं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का। सत्वात् संजायते ज्ञानम, कि सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है। रजसो लोभ एव स, रजोगुण से लोभ प्रकट होता है। प्रमाद मोह तमसो, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। भवतो अज्ञानम एव च, और अज्ञान भी प्रकट होता है। पढ़ो आगे अनुवाद। सतोगुणी से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणी से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सत्वगुण से रियल नॉलेज डेवलप होता है ना, जिसकी वजह से हम लोग ये प्योरिटी पे, हमारी प्योरिटी पे हम फोकस कर सकते हैं। व्हाट इज एक्चुअल और प्योरिटी के नॉलेज सत्वगुण से ही आता है। इसलिए हम देखते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा बेस है ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, हियरिंग, रीडिंग, उसमें आप जो भी सीख रहे हो, नॉलेज ही सीख रहे हो, सब वैदिक कल्चर, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर। सो वो नॉलेज सत्वगुण में रह के स्टार्ट होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि रजोगुण का अर्थ होता है कि अनलिमिटेड डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड डिजायर्स। तो उसको फुलफिल कर पाना पूरी तरह से मुश्किल है। उसको फुलफिल कर लिया तो फिर उससे ज्यादा लोभ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ग्रीडीनेस। इसलिए वो रजोगुण में बताएं। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है। सो जिससे व्यक्ति मूर्खता पूर्वक सारे कार्य करता है, तमोगुण व्यक्ति। तमोगुण व्यक्ति, इवन जो लोग नशीले पदार्थ लेते हैं, जो इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, वो लोग भी सारे तमोगुण में आते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का डेस्टिनेशन, जैसे कि हालांकि हमने पहले ही देखा कि सत्वगुण व्यक्ति जो है वो कहाँ जाता है? हायर प्लैनेट्स में। रजोगुण वहीं रहता है, तमोगुण नीचे जाता है। सेम पॉइंट रिपीट करते हैं 18 नंबर श्लोक में भगवान। यस, पढ़िए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुणा वृत्तिस्था, अतः गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण वाले ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की तरफ जाते हैं। मध्य तिष्ठति राजसा,
रजोगुण व्यक्ति मध्य तिष्ठति मतलब इसी लोक पर रहते हैं, और जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छति तामस, तमोगुण व्यक्ति नीचे की तरफ जाते हैं, अधो गच्छति तामस, ये डेस्टिनेशन है। सो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरी दुनिया इस 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 गुणों के विषय में ज्यादा डिटेल में श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 25 में भगवान समझाते हैं, और भगवत गीता के चैप्टर 18 में भी समझाते हैं। 3 गुण के हिसाब से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी होती है, अलग अलग प्रकार के विचार भी होते हैं, इंटेलिजेंस भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है, डिटर्मिनेशन भी होता है। ये सब 3 गुणों के प्रभाव से कैटेगराइज किया है। जो तपस्या 3 गुणों की होती है, दान देना भी 3 गुणों में आता है, यज्ञ भी 3 गुणों से, तो सब कुछ 3 गुणों के आधार पर डिवाइड है। और श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव को भी समझाते हैं ये पॉइंट 3 गुणों के विषय में, हालांकि कैंटो 11 में ही समझाते हैं। तो 3 गुण के आधार पे एक्चुअली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है 3 गुण के प्रभाव में। जैसे कि व्यक्ति सत्व गुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, वो क्या पता चलता है, तो उद्धव को बताते हैं भगवान कृष्ण। उसमें सबसे पहला बोलता है कि वो कौन से प्रकार के शास्त्र पढ़ता है, फिर किस टाइप का वो खाना खाता है, फिर किस व्यक्ति का संग करता है, कौन सी जगह पर रहता है, कौन सा समय में वो कार्य करता है, क्या कर्म करता है, जन्म उसका जिस जगह हुआ है उसमें उसकी परवरिश कैसे हो रही है, उसके विचार कैसे हैं, कौन से मंत्र वो जप कर रहा है, कौन से संस्कार से वो गुजरा है। ये सब चीजें मिला के डिसाइड होता है कि वो सत्वगुण व्यक्ति होगा कि रजोगुण होगा कि तमोगुण प्रधान व्यक्ति होगा। तो ये सारे कंडीशंस इसमें बताए, कौन से शास्त्र पढ़ता है, कौन सा खाना पीना खाता है, कौन से संघ में रहता है, कौन से देश में रहता है, कौन से समय में वो कार्य करता है, क्या कार्य करता है, क्या कंडीशनिंग है, क्या थॉट्स है, क्या मंत्र है, कौन से संस्कार है, कौन से वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है, ये सब चीजें डिसाइड करती है। अब फॉर एग्जाम्पल है ना, कोई व्यक्ति का जन्म ही सपोज अफगानिस्तान में हुआ फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सब टेररिस्ट लोगों ने उधर अटैक, उसका जन्म ही अफगानिस्तान में हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये मान के चलना चाहिए कि उसका सारी कंडीशनिंग, सारी एनवायरनमेंट तमोगुण के आधार पर ही हो। He will be born in तमोगुण एनवायरनमेंट, और जहाँ पे बहुत क्रोध और बहुत वॉर और ये इस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तमोगुण से उठा के उसको सत्वगुण में लाना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड वो ये सारी क्राइटेरिया उसकी चेंज हो जाती है, उसका एसोसिएशन, उसका खाना पीना, उसका रहना, उसके विचार, ये सब चीजें अगर वो चेंज करता है तो वो सत्वगुण में आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि विश्व के हर कोने में कृष्णा भक्ति का प्रचार होना चाहिए, कि यही एक होप है। भक्त जो होते हैं वही अभी होप है कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनको तमोगुण से उठा के शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे ले आने के लिए, और कोई होप नहीं उनके लिए। इसलिए हर कोने कोने में जाके प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य हैं जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में प्रचार करते हैं, दुबई है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी है, वहां पे भी हमारे डिवोटीज है। इसराइल है, इराक है, ईरान, इवन इराक ईरान में भी हमारे डिवोटीज है जो वहां पे प्रैक्टिस, हालांकि वो बड़े लेवल पे प्रीच नहीं कर पाते हैं, बट है वहां पे भक्त। कोई भी एक कंट्री में अगर एक भी भक्त है, मीन्स वो कंट्री के पास होप है कुछ कि इसका कुछ हो सकता है। तो वो एक भक्त काफी है उस स्थान को पवित्र करने के लिए, अगर वो वहां पे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है ना, प्रॉपर भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है, भगवान को भोग लगाना, मंगला आरती करना, भागवत गीता पढ़ना, केवल इतना भी वो करता है उस स्थान पे, वो स्थान पवित्र है।
और वो वहां से होप बनी रहती है कि उस स्थान को वो शुद्ध तत्व पे लेके आ सकता है। तो इसलिए हर कोने में जाके हमें प्रचार करना चाहिए, तो ही व्यक्तियों, तो ही सभी जीवों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे उठने की। सो हमारे कई डिवोटीज ना कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि टेररिस्ट को प्रीचिंग कैसे किया जाए, जेलों में कैसे प्रचार किया जाए, डॉक्टर्स को कैसे प्रीचिंग, कैसे टेररिस्ट को कैसे प्रीचिंग कर सकते हैं। ऐसी एक भक्त है हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज में, तो बहुत रिस्क पे रह के वो प्रचार कर रहे हैं कि वो भक्त बन गए तो दुनिया शायद बदल सकती है, और अगर देश का कोई लीडर भक्त बन गया तो भी दुनिया बदल सकती है। सो सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग के ऊपर आधार है। भक्तों का कितना उत्साह है, वो अपनी प्योरिटी कितना मेंटेन करते हैं, वो कृष्णा से कितना अच्छे से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें मायने रखती है कि वो कंट्री किस तरह से कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। 19 नंबर के श्लोक से लेके एक्चुअली अभी भगवान बताएंगे कि 3 गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। 19 नंबर श्लोक से लेके एंड चैप्टर के एंड तक ये मेथड बता दे अभी भगवान कि 3 गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। 27 नंबर श्लोक तक ये बताते हैं, जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, चैप्टर श्लोक नंबर 19 से। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न कोई डाउट। नो क्वेश्चंस? ओके।